सेटो एक नल्ला बच्चा था जिसे कि उसके दोस्त कल्लू एडम के नाम से जानते थे। एक दिन वो सोते सोते मर जाता है और एक नई दुनिया में स्लेव के तौर पर पैदा होता है और अब वो सिर्फ लड़की की, जो कि उसकी मास्टर भी है, इसकी सभी बातों को पूरा करना होगा, चाहे वो जैसी भी हो। ये पूरी दुनिया मैजिकल से भरी पड़ी है और सेटो को रियलाइज होता है कि जहाँ पर वो फंस चुका है वो तो एक मैजिकल एकेडमी है और वो भी सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को ही, यानी कि वो इस पूरे स्कूल में एक लौता मर्द है। वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जीरो नाम की एक लड़की आती है और इसने ही सेटो को यहाँ पर अपने मैजिक से समन किया था। यहाँ पर सभी के सभी बच्चे अपने फैमिलियर्स यानी कि अपने पेट को समन कर रहे हैं, पर गलती से जीरो नाम की लड़की ने सेटो को यहाँ पर समन कर दिया है। उसके बाद वो उसे किस करती है जिसकी वजह से कि वो फाइनली उसका फैमिलियर बन चुका था और अब सेटो को अपनी पूरी जिंदगी यहाँ पर एक कुत्ते की तरह बितानी होगी और अपनी मालकिन यानी कि जीरो की इच्छाओं को पूरी करनी होगी, चाहे वो जैसी भी हो। हम देखते कि जो उसकी मास्टर होती है यानी कि जीरो, वो मैजिक करने में बिल्कुल भी सही नहीं होती। वो तो एकदम घटिया सी आदमी होती है और उसे मैजिक का एम भी नहीं आता। चाहे वो जितने भी कोशिश कर ले वो कभी भी अच्छे से मैजिक को परफॉर्म ही नहीं कर पाती। उसके बाद वो उसे कहती है जाओ मेरे कपड़े धो लो। ओए मैं क्यों धोऊं? ओए क्योंकि तुम मेरे स्लेव हो। सेटो पहले तो काम करने के लिए मना कर देता है, पर तभी वो अपने मैजिकल पावर से उसे मार देती है। पर इतने में ही सेटो बोलता है मैं तो यहाँ से जाने वाला हूँ। इसीलिए वो मूर्ख आदमी यहाँ से भागना शुरू करता है, पर तभी वहाँ पर उसे एक लड़की बाज आदमी मिलता है जिसका नाम की गुची था। वो बिना कुछ सोचे समझे बस भागना शुरू करता है, पर इतने में ही वहाँ पर पीछे से वो लड़की बाज आदमी आता है और अपने मैजिकल पावर से उसे उड़ा देता है। सेटो को पता चलता है कि उसकी जिंदगी के तो एल लग चुके हैं। उसके बाद वो वापस से जीरो के पास जाता है और अब उसे ना चाहते हुए भी जीरो की रक्षा करनी होगी और जीरो को अपना मास्टर बनाना होगा। इसीलिए वो सबसे पहले जीरो के पास जाता है और जीरो से बोलती है तुम यहाँ पर सोने वाले हो, और सेटो के पास कोई भी ऑप्शंस नहीं थे, इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे जीरो की हर एक चीजों को धोना पड़ता है और जीरो की हर एक कही गई बातों को मानना पड़ता है। वो बोलता है प्लीज मुझसे ये चैन निकाल लो। उसके बाद वो अपनी मालकिन यानी कि जीरो को कपड़े बनाता है और उसके बाद वो लोग खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं। वो उसे बोलती है कि तुम्हें नीचे रहकर खाना खाना पड़ेगा। अरे मैं कोई कुत्ता नहीं हूँ, हाँ तुम मेरे कुत्ते हो। उसके बाद ना चाहते हुए भी सेटो खाना खाना शुरू करता है। उसके बाद सेटो अपनी मालकिन के साथ मैजिकल एकेडमी को घूमना शुरू करता है। वहाँ पर उन्हें एक लाल बाल वाली लड़की दिखती है और बाकी के सभी लोगों के पास भी काफी खतरनाक से पेट्स थे। किसी के पास ड्रैगन थे, किसी के पास सैलेमेंडर थे, पर जीरो के पास घटिया सा दिखने वाला सेटो था और वो तो किसी काम का भी नहीं था। इतने में ही सेटो पीछे जाकर टकरा जाता है एक मेड से और ना चाहते हुए भी वहाँ पर एक केक गिर जाता है और जो सेटो होता है वो तो था ही नौटंकी। उसके बाद वो गुची नामक एक नोबल के पास जाता है और वो मेड को बोलता है कि मैं इस चीज को इसे दे दूंगा क्योंकि वैसे भी मैं भी एक नौकर ही हूँ। इसीलिए वो उसके पास जाता है और वहाँ पर हम देखते कि ये तो वही लौंडा होता है जो कि लड़की बाज होता है। वो एक नई लड़की को फंसाने के चक्कर में था और बोलता है मैंने तो आज तक किसी भी लड़की को आंख उठा कर नहीं देखा सिवाय तुम्हारे बिना। पर तभी सेटो हंसना शुरू करता है और बोलता है अरे तुम्हें रात में याद नहीं क्या? इतने में हम देखते कि वहाँ पर तो वो रात लड़की भी आ चुकी थी जिसके साथ की गुची फ्लर्ट करा था। उसके बाद वहाँ पर उन दोनों लड़कियों के बीच फाइट होना शुरू हो चुकी थी, जिस बात को लेकर गुची को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो बोलता है ओए नुबड़े तू मेरे साथ 1v1 करेगा। उसके बाद सेटो भी मान जाता है और नोबल्स के पास काफी तरह तरह की पावर्स होती है, पर सेटो के पास इस वक्त कुछ भी नहीं है। इतने में हम देखते कि उन लोगों की फाइट होना शुरू हो चुकी थी। वो उसे लाख बार बोलती है तुम काफी ज्यादा पिट जाओगे इसीलिए तुम्हें वापस जाना चाहिए, पर सेटो भी कहाँ मानने वाला था। उसमें नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड था। उसके बाद गुची अपने पोकेमोन को समन करता है और वो तो एक रोबोट था। वो बारी बारी करके सेटो को पेलना शुरू करता है। इतने में हम देखते कि जो गुची होता है वो सेटो की ओर एक तलवार को फेंकता है क्योंकि उसे लग रहा था कि जो सेटो है वो इस तलवार को उठा नहीं पाएगा। पर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था कि जब सेटो एक तलवार को उठाकर उसके एक रोबोट को खत्म कर देता है। पर इतने में वो काफी ज्यादा पोकेमोन्स को समन करता है और सेटो भी एक के बाद एक करके सभी पोकेमोन्स को खत्म करता है। सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे कि आखिरकार एक नौकर ने एक नोबल को कैसे हरा दिया। पर वो काफी ज्यादा थक चुका था इसलिए वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है और अब सेटो अपनी होश में आ चुका था। वहाँ पर एक मेड आती है और कहती है कि जो तुम्हारी मालकिन है वो काफी ज्यादा अच्छी है क्योंकि जब तुम कॉमन में थे तब तुम्हारी मालकिन दिन रात बस तुम्हारे पास ही रहती थी। उसके बाद सेटो के दिन भर के काम वापस से शुरू होते हैं। सबसे पहले वो कपड़े धोता है, कुछ लड़कियां ताड़ता है और कुछ लड़कियां ताड़ता है और फिर से कुछ लड़कियों को घूरना शुरू करता है। हम देखते कि इस पूरी एकेडमी में सेटो की मालकिन यानी कि जीरो को जीरो नाम से चिढ़ाया जाता है। उसकी जो क्लासमेट्स होती है वो भी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती क्योंकि जीरो के पास ना तो कोई मैजिकल पावर है और जब कभी भी वो मैजिक का ट्राई करती है उससे तो वो परफॉर्म ही नहीं होता। इसीलिए सेटो उसका मजाक उड़ाना शुरू करता है, यहाँ तक कि वो गाना भी गाता है अरे तुम तो बिल्कुल नल्ली हो, देखो मैं एक नौकर हूँ पर फिर भी मैंने एक नोबल को खत्म कर लिया, पर तुमसे तो मैजिक यूज ही नहीं होता। और जिसके कारण से कि जीरो काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो कहती है आज तुम यहाँ पर नहीं सोने वाले, तुम बाहर सोने वाले हो और आज की रात तो सेटो को खाना ही नहीं मिलने वाला। उसके बाद वो बाहर जाता है पर तभी वहाँ पर मेड आती है और वो बोलती है आओ मैं तुम्हें कुछ खिलाती हूँ, क्या खिलाओगी? उसके बाद वो लोग उसे एक शेफ के पास ले जाते हैं और वहाँ पर हम देखते कि जो भी सभी शेफ होते हैं और जो भी कोई नौकर होते हैं वो सभी लोग सेटो काफी ज्यादा एडमायर करते हैं क्योंकि ये पहली बार था कि जब एक नौकर आदमी
आदमी ना किसी नोबल आदमी को खत्म कर दिया है, और वो भी एक फाइट में। और जब सेटो वापस से अपने रूम में जा रहा था, कितने में वहाँ पर उस लाल बाल वाली लड़की का फैमिलियर आता है और उसके बाद वो उसे गहरी गुफाओं में ले जाता है। वहाँ पर हम देखते कि वहाँ पर तो एक बहुत ही सुंदर सी लड़की थी। उन दोनों के बीच प्लॉट शुरू होने वाला था, क्योंकि उसे लकड़ियों के साथ खेलने की काफी ज्यादा आदत थी। पर तभी सेटो का पूरा मजा किरकिरा हो चुका था। वहाँ पर पीछे से उसकी मालकिन आ चुकी थी और वो उसे कहती है कि तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसकी तो उस लाल बाल वाली लड़की के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती। इसीलिए वो सेटो को पीटना शुरू करती है, पर सेटो भी कहाँ मानने वाला था। उसके बाद सेटो नामक नौकर ब्लैक स्मिथ के पास जाता है अपनी मालकिन के साथ, और उसके बाद वो लोग वहाँ पर तलवार लेते हैं सेटो के लिए। वहाँ पर उन लोगों के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, इसलिए सेटो को ना चाहते हुए भी एक घटिया सी स्वॉर्ड लेनी पड़ती है। वो वापस अपनी मैजिकल एकेडमी में आते हैं, पर तभी वहाँ पर वो सेक्सी सी लड़की आती है और वो सेटो को एक गोल्ड स्वॉर्ड गिफ्ट करती है, पर ना चाहते हुए भी सेटो को उसे इनकार करना पड़ता है। पर तभी अचानक से वो पुरानी स्वॉर्ड बोलना शुरू करती है और सेटो को बोलती है, ओए मैं काफी ज्यादा खतरनाक हूँ, इसीलिए ना चाहते हुए भी सेटो को उसे ही यूज करना पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं कि रात के 12 बज चुके हैं और सेटो तो अभी भी काम कर रहा है। उसे ना चाहते हुए भी अपनी मालकिन के कपड़े धोने पड़ते हैं। और अगले ही दिन जीरो मैजिकल एकेडमी में जाती है और वो सेटो को बोलती है कि तुम बाकी पेट्स की तरह बाहर रहने वाले हो। उसके बाद सेटो शेफ के पास जाता है और वो उसे पूछता है आखिरकार वो मेड कहाँ है जो कि यहाँ पर रहती थी। वो शेफ उसे बताता है, अरे उसे तो काउंट ले गया, वो काफी ज्यादा खतरनाक है। और इस बात को सुनकर सेटो को काफी ज्यादा बुरा लगता है। उसके बाद वो वापस अपनी मालकिन के पास जाता है और पूछता है कि आखिरकार वो मेड कहाँ चलेगी। उसके बाद उसकी मालकिन उसे बताती है कि इस वर्ल्ड में तो ये बहुत ज्यादा कॉमन है, क्योंकि जो कोई भी अच्छी मेड्स होती है बाहर के राजा उन लोगों को अपने साथ ले जाते हैं और वहाँ पर प्लॉट खेलते हैं। और अब सेटो डिसाइड कर लेता है कि वो काउंट कैसल में जाएगा और वहाँ से उस मेड को ले आएगा। पर उस गधे आदमी को ये नहीं पता कि वो तो एक नल्ला है, उसके पास तो बिल्कुल भी कोई पावर नहीं है। उसके बाद वो काउंट के कैसल में घुसना शुरू करता है, पर तभी वहाँ पर काउंट का एक आदमी उसे पकड़ लेता है। उसके बाद वो काउंट के पास जाता है और बोलता है, ओए तू मेरी बंदी को वापस कर ले। पर काउंट बोलता है कि तुम्हारे पास इतनी तो पावर बिल्कुल भी नहीं है कि तुम मुझे मार सकते हो। इसीलिए ना चाहते हुए भी सेटो को वहाँ से जाना ही पड़ता है। पर तभी काउंट सेटो को कहता है, अगर तुमने मेरे पास एक बुक ले आई जिसका नाम की बुक ऑफ स्पेल है, तो मैं उस मेड को छोड़ लूंगा और वो तुम्हें लाल बाल वाली लड़की के पास मिलने वाली है। इसलिए सेटो भी वापस से दौड़ कर जाता है लाल बाल वाली लड़की के पास और वहाँ पर वो लोग थोड़ा बहुत प्लॉट खेलना शुरू करते हैं। उसके बाद सेटो को फाइनली वो बुक मिल चुकी थी जो कि काउंट ने उसे मांगी थी, पर इसके बदले में ना चाहते हुए उसने अपनी छोटी बंदूक के सैक्रिफाइस कर लिया। उसके बाद वहाँ पर उसकी मालकिन के पास बहुत सी लड़कियां आती है और बोलती है कि सेटो काउंट कैसल में भाग चुका है। इसीलिए ना चाहते हुए भी वो सभी लड़कियां काउंट कैसल में जाना शुरू करती है ताकि वो लोग सेटो की जान को बचा सके। और अब सेटो भी काउंट कैसल में भाग चुका था, पर जो काउंट होता है वो काफी ज्यादा हरामी आदमी होता है। वो कहता है ये बुक भी मेरी है और ये मेड भी मेरी है, तुम कुछ नहीं कर सकते। और तभी वो सेटो पर अपने वाटर मैजिक का यूज करता है। उसकी वाटर मैजिक की पावर काफी ज्यादा शक्तिशाली होती है और अब सेटो नर्क में जाने वाला था, पर तभी वहाँ पर पीछे से जीरो आती है। उसके बाद काउंट बोलता है, क्या यहाँ पर तो बहुत सुंदर प्रिंसेस आ चुकी है, इसीलिए ना चाहते हुए उसे सेटो को छोड़ना पड़ता है। पर तभी वो लाल बाल वाली लड़की बोलती है कि आपको मेड को भी छोड़ना होगा, इसके बदले में मुझे कुछ तो चाहिए। उसके बाद वो उसे एक बुक को दे देती है, इसीलिए काउंट भी उस मेड को छोड़ लेता है। उसके बाद वो लोग वापस से मैजिकल एकेडमी में जाते हैं और अब मेड भी काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी और अब वो सेटो को अपना दिल दे बैठी थी। उसके बाद हम देखते कि नेक्स्ट वीक उन लोगों के एकेडमी में एक काफी ज्यादा टूर्नामेंट आने वाला है, जिसमें कि सभी लोगों को अपने पेट्स को काफी बढ़िया तरीके से सजाना होगा। और अब जीरो भी अपने मन में सोच रही थी कि आखिरकार मैं इस नल्ले को कैसे सेट कर सकती हूँ, क्योंकि ना ही तो इसके पास AK-47 है और ना ही तो ये कुछ कर सकता है। इसके पास तो मैजिकल पावर भी नहीं है और यहाँ तक कि इसे तो फ्री फायर खेलना भी नहीं आता है। और अब हम लोग देखते हैं कि सभी लोग ट्रेनिंग कर रहे थे ताकि वो लोग उस इवेंट को जीत पाए। पर तभी वहाँ पर प्रिंसेस भी आती है और प्रिंसेस तो काफी ज्यादा बढ़िया थी। सभी लोग प्रिंसेस को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। हम देखते कि जीरो और सेटो भी आपस में काम कर रहे थे और आपस में ट्रेनिंग कर रहे थे। पर तभी उनके कमरे में प्रिंसेस आती है और वो जल्दी से जीरो के पास जाती है और उसे गले से लगा देती है। और हमें पता चलता है कि जो प्रिंसेस और जीरो होती है वो तो बचपन की दोस्त होती है। और उसके बाद अब वो समय आ चुका था जिस दिन की उनका इवेंट शुरू होने वाला है और अब सभी लोग अपनी फैमिलीज को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे सिवाय जीरो के। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर तो पीछे से एक बहुत ही बड़ा गोलम वहाँ पर आ चुका था। वो अचानक से सेटो को पकड़ लेता है। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जीरो आती है, वो अपनी मैजिकल स्पेल का ट्राई करती है पर उसे तो कुछ भी नहीं होता। वहाँ पर वो बंदा आ चुका था जिसका कि गोलम होता है और उसके बाद वो उस मैजिकल एकेडमी से कुछ सीक्रेट गोल्ड को निकालता है और वहाँ से भाग जाता है। वहाँ पर डंबलडोर भी आ चुका था। पर हम देखते हैं कि सेटो को तो इस पूरी मैजिकल एकेडमी में रहकर काफी ज्यादा मजा आ रहा है, क्योंकि वो तो इस पूरी एकेडमी का एक लौता मर्द है और बाकी तो सभी की सभी लड़की है। उसे प्लॉट खेलने का काफी ज्यादा मजा आता है। पर तभी डंबलडोर बोलता है, हमें कैसे भी करके उन सीक्रेट स्कॉल्स को उस लड़की से लाना होगा, क्योंकि वो काफी ज्यादा खतरनाक है। पर सभी लोग उसे काफी ज्यादा डरते थे, इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग सेटो, जीरो और लाल बाल वाली लड़की को साथ मिलकर एक मिशन पर ले जाएंगे और उन लोगों का मिशन एक ही होने वाला है कि उन लोगों को कैसे भी करके उस गुल्ला मॉन्स्टर को खत्म करना है।
और इस मिशन में उन लोगों के साथ वहाँ की हेडमास्टर भी जाने वाली है। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। वहाँ पर उन लोगों को सबसे पहले एक अजीब सा घर दिखता है। उसके बाद उन लोगों को वहाँ पर एक चेस्ट भी दिखती है और वहाँ पर उन लोगों को एक क्रिम्सन स्वॉर्ड मिलती है। वो स्वॉर्ड काफी ज्यादा खतरनाक थी। उसकी हेल्प से वो लोग किसी भी मैजिकल आइटम को काट सकते हैं। पर इतने में उन लोगों को बाहर से जीरो की चिल्लाने की आवाज आती है। वहाँ पर हम देखते कि वहाँ पर तो वही गोला मॉन्स्टर आ चुका है। सभी लोग एक एक करके उस पर वार करना शुरू करते हैं, पर उस गोला मॉन्स्टर की पूरी बॉडी पर नलिफाइंग मैजिक की स्किल थी, इसीलिए वो लोग कुछ भी नहीं करते। हम देखते हैं कि जो जीरो होती है वो सही से काम नहीं कर पाती, इसीलिए वो कहती है मैं किसी काम की नहीं, मुझसे तो कुछ भी नहीं होता। पर तभी वहाँ पर सेटो आता है और उसे एक चांटा मारता है और बोलता है तुम्हें इस वक्त कैसे भी करके लड़ाई करनी होगी। और अब सेटो भी अपनी फुल फॉर्म में आ चुका था। वो सबसे पहले उस पर एक स्वॉर्ड से अटैक करता है, पर उसकी गोल्ड की स्वॉर्ड टूट चुकी थी, इसीलिए वो ना चाहते हुए भी उस पुरानी स्वॉर्ड को यूज करता है। और अब उसकी पूरी बॉडी जलना शुरू हो चुकी थी। वो एक के बाद एक करके उसे मारना शुरू करता है। पर तभी हम देखते कि उन लोगों के पास तो एक नया स्टाफ आ चुका है। हम देखते कि वो एक रॉकेट लॉन्चर था। जीरो उसे चलाने की कोशिश करती है, पर वहाँ पर तो कुछ भी नहीं होता और इसीलिए सेटो वहाँ पर जल्दी से दौड़ कर आता है और उसे पता चलता है कि ये तो रॉकेट लॉन्चर है, यानी कि उन लोगों ने इस चीज को भी टेलीपोर्ट कर रखा था। उसके बाद सेटो उस गोलम पर एक वार करता है और फाइनली उसे ब्लास्ट कर देता है और बदले में सेटो को बादलों के साथ खेलने का मौका मिलता है। पर तभी हम देखते कि वहाँ पर तो वही लड़की आ चुकी है जिसके पीछे की गोलम था। वो कोई और नहीं बल्कि उन लोगों की हेडमास्टर थी। वो बोलती है हा 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 तुम मुझे नहीं पकड़ पाए और अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। पर तभी वहाँ पर सेटो जाता है और अपनी लकड़ी को उसके अंदर डालता है, यानी कि उसका काम तो खत्म हो चुका था, क्योंकि सेटो को पता था कि जो ये वेपन है ये मॉडर्न वेपन है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक बार ही यूज हो सकता है। और अब वो लोग वापस से अपनी एकेडमी में जाते हैं। उसके बाद हमारा सस्ता हरी पुत्र अपनी गैंग के साथ डम्बलडोर के पास जाता है और डम्बलडोर उनकी आने की खुशी में एक इवेंट को रखता है नाच गाने के लिए। उसके बाद वो सभी लोग वहाँ पर जाते हैं और नाच गाना शुरू करते हैं। और वहाँ पर अब जीरो भी आ चुकी थी और सभी लोग उसके साथ नाचने के लिए बेताब हो चुके थे। पर वो सीधा सेटो के पास जाती है और उसके साथ नाचना शुरू करती है। और अगले ही दिन वो लोग प्रिंसेस के कैसल तक पहुंच चुके थे। सबसे पहले वहाँ पर प्रिंसेस आती है और अपने हाथ को सेटो को देती है ताकि वो उसे किस कर सके। पर सेटो के इस बारे में कुछ भी नहीं पता था और जीरो कहती है तुम्हें एक करना होगा। पर तब सेटो चैट सेटो में कन्वर्ट होता है और प्रिंसेस को सीधा ही मुंह पर किस कर देता है। उसके बाद जीरो उसे खूब मारती है, पर तभी प्रिंसेस बोलती है कि ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे भी मजा आया। ये देखकर जो जीरो होती है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी और अब उन दोनों को एक नया मिशन मिल चुका है। उन दोनों को इस पूरे किंगडम की तलाशी लेनी है, क्योंकि उसके अनुसार जो किंगडम के काफी खतरनाक लोग हैं वो नॉर्मल ह्यूमंस के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं। और इसी चीज की तहकीकात करने के लिए सस्ता हरी पुत्र और जीरो वहाँ पर निकल चुके थे ताकि वो इस पूरी किंगडम की तहकीकात कर सके। उसके बाद वो लोग एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर कि उन लोगों को एक घोड़ा लेना होता है, पर वो काफी ज्यादा महंगा था। उसके बाद वो लोग 5 स्टार होटल में जाते हैं, पर वो भी काफी ज्यादा महंगा था। भाई किस बात की प्रिंसेस है ये, इसके पास तो बिल्कुल भी कोई पैसा नहीं होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग सपना 11 पर टीम बनाते हैं और अब उनके पास 0 रुपए बच चुके थे। उन लोगों के पास तो पानी पीने के लिए भी पैसा नहीं है। इतने में ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक अजीब सा लौंडा आता है और 100% तो मैं भी नहीं कह सकता कि आखिरकार ये क्या है। और वो उन्हें कहता है अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ आना होगा, पर बदले में तुम लोगों को मेरे लिए काम करना होगा। कैसा काम? और वो जीरो को एक ऑफर देता है कि उसे वेट्रेस की तरह यहाँ पर काम करना होगा और जो सेटो है वो भी मेड लोगों की मदद करेगा और बदले में वो उन्हें पैसे देने वाला है। और जो कोई भी लड़की 5 दिन के अंदर सबसे ज्यादा टिप को कलेक्ट करेगी उन वेट्रेस में से उन लोगों को एक बहुत ही प्रीमियम सी ड्रेस मिलेगी। और जिस किसी के पास भी ये ड्रेस होती है वो काफी ज्यादा खतरनाक बन चुका होता है, उसे सीधा ही $1 मिलियन मिलते हैं। और जिसके पास पहले ये ड्रेस थी उसने वेट्रेस का काम छोड़ लिया है और अब वो एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बन चुकी है और इसीलिए जीरो को ना चाहते हुए वेट्रेस का काम करना पड़ता है। वो सबसे पहले वहाँ पर जाती है और वहाँ पर उसे एक मोटा भद्दा आदमी बोलता है जरा मेरे लिए पैक बना लो। उसके बाद वो पैक बनाना शुरू करती है, पर उस मोटे भद्दे आदमी की नजरें बिल्कुल खराब होती है। वो बोलता है क्या इतना फ्लैट, जिससे कि जीरो काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो उसके मुंह पर ही दारू को फेंक लेती है। पर तभी वहाँ पर रेस्टोरेंट का हेड आता है और बोलता है तुम्हें किसी चीज की दिक्कत है क्या? नहीं प्लीज तुम मुझसे दूर हट जाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि जीरो से तो कोई काम ही नहीं हो रहा था और ना चाहते उन लोगों को ये काम तो करना ही पड़ेगा क्योंकि उन लोगों के पास पैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। और रात के समय जब वो लोग सो रहे थे तो अचानक से जीरो काफी ज्यादा डर चुकी थी क्योंकि उस पर चमगादड़ ने अटैक कर दिया था। इसीलिए वो ना चाहते हुए भी अपने स्लेव के पास यानी कि सेटो के पास आकर सो जाती है और अगले दिन से वो फिर से वही काम करती है। वो बहुत कोशिश करती है टिप कलेक्ट करने की, पर वो सभी लोगों को मार डालती है क्योंकि वो एक प्रिंसेस थी और एक रॉयल खानदान से थी। पर वहीं दूसरी तरफ जो सेटो होता है वो तो एक नई बंदी के चक्कर में था, को सेट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका था। उसका नाम जेसिका था और उसके बाद वो उसे पिकअप लाइन सुनाना शुरू करता है। पर तभी वहाँ पर एक ग्लास आता है जो कि जीरो ने फेंका था और वो सीधा ही बेहोश हो चुका था। जब सेटो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि उसकी आंखों के सामने तो जेसिका है। वो उसकी छोटी बंदूक के साथ खेलने के लिए कुछ ज्यादा ही बेताब है और वो बोलती है मुझे पता है कि जो जीरो
जीरो है वो एक रॉयल खानदान से है, क्या मुझे बताओ क्या मैं सही हूँ या फिर गलत। पर जो सेटो होता है वो अपना मुंह नहीं खोलना चाहता। पर तभी हम देखते कि वहाँ पर जीरो आ चुकी थी और वो बोलती है, ओए गधे तुम आखिरकार यहाँ पर क्या कर रहे हो। और सेटो बोलता है, मेम साहब कुछ नहीं कर रहा। पर फिर भी जीरो घंटे को बजा देती है। यार बहुत दर्द होती है इसमें। और अब जेसिका को भी कहीं ना कहीं पता चल चुका था कि जो जीरो है उसके पास कोई भी टिप नहीं है। उसने तो एक भी टिप को कलेक्ट नहीं किया, यानी कि वो उस ड्रेस को नहीं ले सकती और ना ही तो वो अमीर बन सकती है। और अब ये बात जीरो की ईगो पर आ चुकी थी और अब तो उसे किसी भी हालत में टिप को कलेक्ट करना ही होगा। इतने में हम देखते कि अगले दिन वहाँ पर एक अजीब सा गुंडा आता है। वो एक मोटा भद्दा आदमी होता है जिसका नाम की ट्रायो था। ट्रायो काफी ज्यादा खतरनाक आदमी होता है। वो सब पर डोरे डालना शुरू करता है और यहाँ तक कि जो उसकी आर्मी होती है वो भी काफी ज्यादा खतरनाक होती है। वो सभी लोगों को ऑर्डर देना शुरू करता है। पर तभी जेसिका सेटो को बोलना शुरू करती है कि कोई भी वेट्रेस ट्रायो को ऑर्डर नहीं देती क्योंकि वो काफी ज्यादा घटिया सा आदमी होता है। पर तभी हम देखते कि जीरो वहाँ पर जाती है और ट्रायो को ऑर्डर देना शुरू करती है। पर जो ट्रायो होता है वो उसकी बेइज्जती करना शुरू करता है। क्या ये तो क्रिकेट ग्राउंड से भी काफी ज्यादा फ्लैट है। इस बात को सुनकर जीरो काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो उसके मुंह पर एक सुपर किक मारती है। सभी लोग देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे और अब वो उसे मारने वाले थे। पर तभी वहाँ पर सेटो आता है और बोलता है, तुम में से हाथ भी नहीं लगा सकते। उसके बाद वो अपनी तलवार निकालता है। पर तब उस गधे को रियलाइज होता है कि वो तो अपने साथ अपनी तलवार ही नहीं लाया, क्या गलती होगी। और अब जो जीरो होती है वो अपनी फुल फॉर्म में आ चुकी थी। वो सबसे पहले अपने स्टाफ को बाहर निकालती है और अब वो रेडी हो चुकी थी उस टकलू को मारने के लिए। वो बोलती है कि मैं रॉयल परिवार से हूँ। उसके बाद ट्रायो उसे माफी मांगना शुरू करता है क्योंकि जो रॉयल आदमी होते हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसलिए ट्रायो कहता है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, बदले मुझे माफ कर दो। उसके बाद वो वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और वहाँ का मालिक कहता है कि जीरो के पास सबसे ज्यादा टिप है, इसीलिए ये वाली ड्रेस तो उसी को मिलने वाली है और इस ड्रेस को पाकर वो काफी ज्यादा अमीर बन सकती है और उसी के साथ वो अपने मैजिक को कंट्रोल भी कर सकती है। और अब सेटो और जीरो वापस से काम निपटा कर मैजिकल अकेडमी पहुंच चुके थे और वहाँ पर उन लोगों को वो लाल बालों वाली लड़की मिलती है और वो सबसे पहले सेटो को जन्नत के दरवाजे पर ले जाती है। और जीरो काफी ज्यादा जेलस फील कर रही थी। उन दोनों लड़कियों को एक नया मिशन मिला था, इसीलिए वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और बदले में जीरो सेटो को जोरदार लात मारती है। उसके बाद वो लाल बालों वाली लड़की टेबिथा से बात करने की बहुत कोशिश करती है पर वो तो उसके सवालों का जवाब ही नहीं देती। वो जाते जाते आगे पहुँचते हैं पर वहाँ पर वो देखते हैं कि वहाँ पर तो रोड ही बंद है क्योंकि उस पूरे विलेज में फ्लड आ चुका है। और अब जो सेटो होता है उसकी नॉर्मल लाइफ बिल्कुल शुरू हो चुकी थी और अब तो बस उसे पूरे दिन अपनी मालकिन के कपड़े धोने होते हैं। पर सेटो को बस पूरी बातों की आदत पड़ चुकी थी। वो सबसे पहले बाहर जाता है और वहाँ पर वो देखता है कि गुची नामक आदमी एक लड़की पर डोरे मारना शुरू करता है और वहाँ पर अब हरमोनी भी आती है और वो बोलती है कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। उसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है। पर तभी सेटो की नजर एक बहुत बड़े बर्तन पर पड़ती है, इसीलिए वहाँ पर वो शेफ को बोलता है कि क्या मैं इसे ले जा सकता हूँ और वो मान जाता है। वहीं पर हम देखते कि जो पूरा का पूरा विलेज होता है वो फ्लड में डूब चुका होता है। उसके बाद लाल बालों लड़की को पता चलता है कि जो नीली लड़की है वो एक रॉयल खानदान से बिलोंग करती है। उसके पास काफी खतरनाक सा कैसल है और वो तो उसके कैसल से भी काफी ज्यादा बड़ा है। उसके बाद वो उसके घर में एंटर होती है जो कि काफी ज्यादा बड़ा था। उसके बाद वो लड़की वहाँ से बाहर जाती है और अपनी मॉम से मिलने के लिए वहाँ पर जाती है। हम देखते कि वहाँ पर एक वुमन होती है और ये कोई और नहीं बल्कि उसी की मॉम होती है, पर अब ये बिल्कुल एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुकी है। वहाँ पर वो बटलर आता है और उसके बाद लाल बाली लड़की को पूरे पास्ट के बारे में बताता है। दरअसल जो उस छोटी बच्ची के फादर थे वो किंग का भाई था, पर एक लड़ाई के दौरान किसी ने उसको खत्म कर लिया और तब से ही वो मारा जा चुका है। और एक दिन किसी पार्टी में एक एरिस्टोक्रेट ने पानी में कुछ जहर मिला दिया था और वो टेबिथा पीने वाली थी, पर तभी वहाँ पर उसकी मदर आती है और वो उसे पी लेती है और तब से ही उसकी हालत बिल्कुल खत्म हो चुकी है और तब से ही वो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुकी है। उसे लग रहा था कि जो डॉल उसकी हाथों में है वो उसकी बेटी है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था और अब उसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी है। और उसी दिन से टेबिथा ने हार्ड वर्क करना शुरू कर लिया। उसने बहुत सी मैजिकल स्पेल को एक्वायर कर दिया और अकेले ही 3 मुंह वाले ड्रैगन को खत्म कर लिया, यानी कि उसके पास माना लेवल तो काफी ज्यादा खतरनाक था। वही हम देखते अपने हरी पुत्र को जिसने की उस बड़े से बर्तन को बार टब बना लिया था और अब वो मस्त होकर जीवन का आनंद उठा रहा था। इतने में ही हम देखते कि जो हरमियोनी होती है उसने एक लव पोशन को बना लिया है ताकि वो उसे गुची पर यूज कर पाए और उसकी सभी के सभी पोल को खोल पाए। इतने में हम देखते हैं कि सेटो के पास तो वही मेड आती है, पर वो उससे काफी देर डर चुकी थी। पर वो कहती है सेटो सेनपाई आप, इसीलिए वो सबसे पहले अपने कपड़े खोलती है और सेटो के साथ ही नहाना शुरू करती है। इतने में वहाँ पर गुची आ चुका था और उसके बाद हरमियोनी और वो दोनों साथ में काम करना शुरू करते हैं और तभी वहाँ पर जीरो भी आ चुकी थी और जीरो इस बात से काफी ज्यादा जेलस फील करती है कि वो एक मेड के साथ नहा रहा है। वो गुस्से में कमरे में जाती है, पर जाते जाते वो हरमियोनी के लव पोशन को पी जाती है और जो कि हरमियोनी ने गुची के लिए बनाया था। उसके बाद वहाँ पर सेटो भी उसके पास जाता है और जबकि उसने लव पोशन पी लिया था और अब उसके अंदर की फीलिंग सारी बाहर आना शुरू हो चुकी थी, वो सेटो को बताना शुरू करती है कि वो उसे काफी ज्यादा प्यार करती है और उसे काफी ज्यादा हर्ट हुआ है कि वो एक मेड के साथ नहा रहा है। और वो उसे माफी मांगते हुए कहती है कि मैं जल्दी से फुटबॉल बना लूंगी और उसके बाद तुम्हारे साथ खेलना शुरू कर लूंगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते
देखते हैं कि लाल वाली लड़की काफी ज्यादा सदमे में है। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि जो वो छोटी लड़की है वो इतनी सब बातों से गुजर रही है, और वो याद करती है कि उसके बटलर ने उन दोनों लोगों को एक मिशन दिया है। उन लोगों को कैसे भी करके जल्दी से जल्दी उस मिशन को कंप्लीट करना होगा, और वो मिशन काफी ज्यादा खतरनाक है। और वहीं दूसरी तरफ अब हम देखते हैं कि जीरो तो सेटो के प्यार में बिल्कुल पागल हो चुकी है। उसके बाद वहाँ पर हरमियोनी भी आती है और हरमियोनी पूरी की पूरी बातों को बताती है। अरे मैंने वो लव पोशन गुची के लिए बनाया था क्योंकि वो लड़की बाज है और मैं इसकी पोल को जाना चाहती थी, पर गलती से मेरा बनाया गया लव पोशन जीरो ने पी लिया है। अरे वो तो ठीक, मुझे बताओ कि आखिरकार इसका इफेक्ट कब तक रहता है, वो तो मुझे नहीं पता। और अब उसके अगले दिन भी जीरो तो सेटो का पीछा छोड़ती ही नहीं। वहाँ पर उसकी मेड भी आ चुकी थी और सेटो जल्दी से उस मेड के पास जाता है और उसे पूरी की पूरी बातें बताता है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, और उस सेटो को उस मेड का प्लॉट काफी ज्यादा अच्छा लगता था, इसीलिए वो उसे पूरी बात बताता है। अरे तुम मुझ पर विश्वास करो, जीरो ने लव पोशन को पी लिया है और तभी वो ऐसा बिहेव कर रही है। पर मेड बोलती है कि लव पोशन को बनाना है बिल्कुल इलीगल है, और वो भी किसी भी मैजिकल एकेडमी में। सेटो वापस से जीरो के पास जाता है और वो तो उसके साथ प्लॉट खेलने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। वो उसे सबसे पहले गले से लगाता है और बोलता है मैं तुम्हें वापस से नॉर्मल बना लूंगा। उसके बाद सेटो हरमियोनी के पास जाता है और बोलता है जल्दी से जीरो को वापस से कन्वर्ट करो और लव पोशन के इफेक्ट को खत्म कर लो। अरे मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये कैसे होता है, पर तभी सेटो उसे ब्लैकमेल करना शुरू करता है और कहता है मुझे पता है ये बिल्कुल इलीगल है, तुम्हें जेल भी हो सकती है। उसके बाद हरमियोनी बोलती है कि अगर हमें जीरो को वापस से नॉर्मल बनाना है तो उसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स को कलेक्ट करना होगा, और वो इंग्रेडिएंट्स हमें एक स्पिरिट से मिलने वाले हैं, इसीलिए सबसे पहले उन लोगों को स्पिरिट को ढूंढना होगा और वहाँ पर जाना होगा। और इसीलिए वो सभी लोग मान चुके थे स्पिरिट को ढूंढने के लिए, और उसके अगले दिन ही वो लोग अपने एडवेंचर को कंटिन्यू करते हैं ताकि वो लोग उस स्पिरिट की देखभाल कर सके और उसे देख पाए। हम देखते हैं कि जीरो ने सेटो के लिए एक स्वेटर भी बना रखी थी, पर स्वेटर तो काफी ज्यादा घटिया थी। हम देखते हैं कि गुची तो नदी में जाकर गिर चुका था। उतने में ही हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पर फिर से उसी विलेज के पास पहुंच चुके हैं जहाँ पर की बाढ़ आई हुई थी, और वो पूरा का पूरा विलेज तो बाढ़ में बिल्कुल धंस चुका है। हरमियोनी कहती है हमें शाम तक का वेट करना होगा और तभी हम उस भूत को ढूंढ सकते हैं। उसके बाद वो एक मेंढक को समन करती है, वहाँ पर थोड़ी बहुत रिचुअल को करती है, और उसके बाद हम देखते हैं कि शाम के वक्त वहाँ पर एक बहुत बड़ी स्पिरिट आ चुकी थी, और एक नॉर्मल स्पिरिट नहीं बल्कि वाटर स्पिरिट थी। उसके बाद हरमियोनी उसे बोलना शुरू करती है हमें जल्दी से लव पोशन के इंग्रेडिएंट्स दो, पर वो स्पिरिट तो सीधा ही उसके मुंह पर मना कर देती है और कहती है अगर तुम्हें वो इंग्रेडिएंट्स चाहिए तो सबसे पहले तुम लोगों को उन लोगों को खत्म करना होगा जो कि नेचर के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसीलिए वो लोग मान चुके थे, और अगर अब उन लोगों को जीरो को वापस से नॉर्मल जीरो में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले उन लोगों को उन आदमियों को खत्म करना है जो कि नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उसके बाद वो लोग वहाँ पर रात के समय तहकीकात करना शुरू करते हैं, पर अभी भी हम देखते हैं कि जो जीरो होती है वो तो एक निब्बी बन चुकी है। इतने में ही गुची भी वहाँ पर आता है और हर कुछ बकना शुरू करता है, पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर तो दो मेज आ चुकी है। इन लोगों के पास काफी तरह तरह की पावर्स होती है और वो लोग नेचर को तबाह करना शुरू करते हैं, पर तभी वहाँ पर सेट और उसकी टीम जाती है और वो लोग उनसे लड़ना शुरू करती है। पर जो वो मेजेस होते हैं वो काफी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। सेटो वहाँ पर जाता है ताकि वो नॉनो को पीट सके, पर वो नल्ला तो खुद ही पीट कर वापस आ चुका था। पर तभी वहाँ पर जीरो जाती है और अपने एक्सप्लोजन मैजिक का यूज करती है। उसके एक्सप्लोजन मैजिक से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और हमें पता चलता है कि वो दोनों मेज कोई और नहीं बल्कि जेसिका और टेबिथा थे। वो लोगों ने बताते हैं कि उन लोगों को एक क्वेस्ट मिला है, हमें कैसे भी करके वाटर स्पिरिट को खत्म करना है क्योंकि वो यहाँ पर पूरे विलेज में बाढ़ ला रही है। उन लोगों को बिल्कुल भी समझना था कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रही है। उसके बाद हरमियोनी वाटर स्पिरिट को बाहर निकालती है। उसके बाद वाटर स्पिरिट बोलना शुरू करती है मैं हर एक इंसान को खत्म कर लूंगी अगर मुझे मेरा ट्रेजर नहीं मिला। कैसा ट्रेजर? मुझसे इंसानों ने वन पीस को चुरा लिया है और जो कोई भी मेरे वन पीस को वापस लाएगा मैं उसे तोहफा दे दूंगी। पर इतने में ही सेटो बोलता है कि हमें सबसे पहले वो इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो कि जीरो को वापस से नॉर्मल में कन्वर्ट कर देंगे और उसका निब्बीपन बाहर निकाल देंगे। और ऐसा बोलते ही वो स्पिरिट उसे फाइनली वो इंग्रेडिएंट्स को दे देती है और अब हम लोग देखते हैं कि फाइनली अब जीरो वापस नॉर्मल जीरो में कन्वर्ट हो चुकी है। वो सेटो को कहती है अबे गधे तुमने मेरे साथ आकर किया क्या था? अरे मैंने कुछ भी नहीं किया। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर तो प्रिंसेस आ चुकी है और प्रिंसेस बड़ी ही कष्ट और पीड़ा में है। उसके बाद वो जीरो के पास जाती है और अपना कष्ट बताना शुरू करती है मेरे घर वाले मेरी शादी किसी दूसरे राजा से कर रही है पर मुझे तो कोई और ही पसंद है, पर वॉर के लिए मुझे उससे शादी करनी ही होगी। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर तो गुची भी आ चुका था और गुची ने उन सभी बातों को सुन लिया था। और उसके बाद प्रिंसेस उन तीनों को मिशन देती है कि उसे कैसे भी करके उनका मैसेज प्रिंसेस तक पहुँचाना होगा और वो प्रिंसेस उसे काफी ज्यादा पसंद है। इससे पहले प्रिंसेस की शादी कहीं और हो जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि सेटो तो वापस अपने नॉर्मल काम करना शुरू करता है। वो सबसे पहले बाहर जाता है और वहाँ पर उसे वापस अपनी मेड दोस्त मिलती है। वो बोलती है सॉरी मैंने तुम्हारा विश्वास नहीं किया लव पोशन को लेकर। उसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि सेटो एक डॉक्टर के पास जाता है। वो डॉक्टर उसे बताना शुरू करता है कि पुराने जमाने में एक बहुत ही खतरनाक योद्धा था और वो भी तुम्हारी तरह एक ह्यूमन समनर था। उसके पास एक ड्रैगन भी था और साथ ही साथ वही टैटू जो तुम्हारे हाथ पर भी है। इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं जानता। यानी कि इस वर्ल्ड में पहले भी कोई ऐसा समन हो चुका है जो कि सेटो जैसा ही था और वो अपने जमाने का काफी खतरनाक
खतरनाक मेंबर होता है। उसके अगले ही दिन वो तीनों अपने मिशन को लेकर वहाँ से निकल चुके थे। हम देखते हैं कि जो प्रिंसेस होती है उसने जीरो को एक रिंग दे रखी थी और उसे कैसे भी करके प्रिंस के पास जाना है और प्रिंसेस के मैसेज को वहाँ तक ले जाना है। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर तो एक अजीब सा पॉकीमोन आना शुरू करता है और ये कोई और नहीं बल्कि गुची का पॉकीमोन था, यानी कि इस लौंडे का। उसके बाद वो लोग वहाँ से भागना शुरू करते हैं ताकि वो लोग जल्दी से प्रिंस तक पहुँच पाए। वो लोग काफी ज्यादा मजे कर रहे थे, पर तभी हम देखते कि वहाँ पर एक अजीब सा बहुत ही बैडास आदमी आता है। इसका नाम वॉर्ड था। ये काफी ज्यादा शक्तिशाली होता है और यही वो आदमी था जो प्रिंसेस का बॉडी गार्ड होता है। वो सबसे पहले जीरो के पास जाता है और से बोलता है, और कैसी हो तुम? हमें पता चलता है कि इन दोनों की शादी तो बचपन में ही हो रखी है। सेटो तो इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा जेलस फील करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वॉर्ड तो पूरे रास्ते में जीरो को अपनी गोदी में उठाकर ले जा रहा था और वो लोग तो ऐसे ही ट्रैवल कर रहे थे। जाते जाते वो लोग फाइनली उस विलेज तक पहुंच चुके थे जहाँ पर उन लोगों को जाना था और यहीं पर उन लोगों को प्रिंस भी मिलने वाला है। उसके बाद वो लोग वहाँ पर जाना शुरू करते हैं, पर तभी हम लोग देखते हैं कि जो सेटो होता है वो तो काफी ज्यादा नफरत करता है जीरो से। वो तो काफी ज्यादा जेलस फील कर रहा था, पर तभी वहाँ पर जीरो आती है और कहती है, आखिरकार तुम्हें हो क्या गया है? क्या मुझे क्या होना है? सेटो तो अपना बंदी रोना शुरू करता है। उसके बाद वो लोग डिनर करने के लिए वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जीरो के दो आशिक बैठे हुए थे, सेटो और वॉर्ड। उसके बाद वॉर्ड उसे बोलना शुरू करता है, अच्छा तो तुम ही वो फैमिलियर हो जिसे कि यहाँ पर गलती से समन किया गया था। हाँ मैं ही हूँ, पर मैं तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ क्योंकि तुमने एक नोबल को खत्म कर दिया है। अरे मैं इतना भी घटिया नहीं। उसके बाद जो वॉर्ड होता है वो सेटो को बैटल के लिए चैलेंज देता है और सेटो भी मान जाता है और बोलता है, मैं तुम्हारी एक एक हड्डियों को तोड़ दूंगा। उसके बाद वो रात के समय जीरो को अपने रूम में लाता है ताकि वो लोग रात की प्रैक्टिस कर सके। उसके बाद सेटो वापस से अपनी पुरानी स्वॉर्ड के साथ बात करना शुरू करता है और उसे पूछता है, आखिरकार तुम्हारा पुराना विल्डर कौन था? उसकी स्वॉर्ड उसे बताती है कि मेरे पुराने विल्डर एक हीरो थे, उनके पास काफी शक्तिशाली पावर थी और साथ ही साथ एक ड्रैगन भी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो वॉर्ड होता है वो तो निब्बी के साथ दारू पी रहा था। उसके बाद वो उसे बचपन की यादें बोलना शुरू करता है कि जब तुम छोटी थी तो मैंने तुम्हें सबसे पहले एक बोर्ड पर देखा था और तुम उसी वक्त मुझे काफी ज्यादा प्यारी लग रही थी। ये आदमी तो काफी ज्यादा हरामी था। अगले दिन हम देखते हैं कि उन लोगों का बैटल शुरू हो चुका है। जो वॉर्ड होता है उसके पास काफी ज्यादा शक्तिशाली पावर है और सेटो भी कुछ कम नहीं था और जो सेटो का मार्क होता है वो चमकना शुरू होता है। उसके बाद वो एक के बाद एक करके वॉर्ड पर वार करना शुरू करता है। वाह बच्चे तुम तो काफी खतरनाक हो। पर सेटो यही नहीं रुकता, वो अपनी पुरानी से स्वॉर्ड पर बस अटैक करे जा रहा था, पर वॉर्ड भी कहाँ कम था। वो अपने मैजिक का यूज करता है और सेटो को एक ही ब्लास्ट में पीछे फेंक लेता है और सेटो की बेइज्जती करते हुए कहता है, क्या तुम एक मैजिशियन को हरा नहीं सकते? मतलब कि तुम बिल्कुल भी कैपेबल नहीं हो जीरो की रक्षा करने के लिए। उसके बाद हम देखते कि जो हमारा सेटो भाई होता है वो काफी ज्यादा दुखी बैठा हुआ होता है, पर तभी वहाँ पर जीरो आती है और कहती है, अबे गधे तुम्हें हो क्या गया? अरे कुछ नहीं हो रहा, बस मेरी आंखों से थोड़ा बहुत पसीना बह रहा है। नहीं तुम रो रहे हो? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल जो सेटो होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो जाने अनजाने में जीरो पर चला देता है। पर तभी जीरो बोलती है, मैं इस मिशन के बाद वॉर्ड के साथ शादी करने वाली हूँ। पर तभी हम देखते कि अचानक से वहाँ पर जमीन हिलना शुरू हो चुकी थी और यहाँ पर तो वही खतरनाक सा गोला आ चुका था और एक सेक्सी सी लड़की भी, और ये वही लड़की थी जिसे कि सेटो और बाकी लोग पहले भी लड़े थे। उसके बाद हम देखते कि जो जीरो होती है वो वॉर्ड के पास जाती है और जो वॉर्ड होता है वो तो उसका बिल्कुल माइंड वॉश कर लेता है। वो उसे बताता है कि जो सेटो और वो दूसरा आदमी था वो वहाँ से भाग चुके हैं, इसीलिए वो भी जीरो को लेकर यहाँ से एक उड़ती हुई शिप में भाग जाता है। पर वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो दोनों तो काफी ज्यादा दिक्कत में थे। अब उस गोलम के पास एक नई पावर आ चुकी है रीजनरेशन की। उसके बाद जो गुची होता है वो अपने पॉकीमोन को विकसित करता है और उस पर मारना शुरू करता है, पर इस बार जो गोलम होता है वो काफी ज्यादा इवॉल्व हो रखा था। इतने में वहाँ पर एक फायर ब्लास्ट होता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर जेसिका और टिबिथा भी वहाँ पर आ चुके थे। उसके बाद वो सभी लोग मिलकर गोलम को हरा देते हैं, पर ना चाहते हुए भी उनकी हेड मास्टर वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद जो सेटो होता है वो दौड़ते दौड़ते वहाँ के मालिक के पास जाता है और बोलता है, आखिरकार जीरो कहाँ है? अरे वो तो बहुत पहले यहाँ से निकल गई। जेसिका सेटो को बताती है कि जो जीरो है वो तो वॉर्ड के साथ बहुत पहले ही यहाँ से निकल चुकी है एक उड़ती हुई शिप में, और अगली उड़ती हुई शिप हमें सुबह ही मिलने वाली है, यानी कि तब तक वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। पर सेटो को कहीं ना कहीं लग रहा था कि जरूर उसके साथ कुछ गलत हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते कि जीरो कह रही थी वापस से नीचे ले चलो, पर वॉर्ड उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं मानता और अब सेटो प्लान बनाता है कि हमें कैसे भी करके जीरो को वापस से ढूंढना होगा और उसके बाद हमें वॉर्ड को खत्म करना होगा क्योंकि उसे यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर तो वापस से वही पॉकीमोन सा आ चुका था। वो उसे कहता है, मुझे पता है जीरो कहाँ है। पर वहीं दूसरी तरफ हम जीरो को देखते हैं और वॉर्ड उसे बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करना शुरू करता है। वो उसे सबसे पहले दारू पिलाता है, तुम मेरे साथ शादी करने वाली हो। और अगले ही दिन वो लोग फाइनली चर्च में पहुंच चुके थे शादी करने के लिए। वॉर्ड का एक ही मकसद था कि उसे कैसे भी करके इस मिशन के बाद जीरो के साथ शादी करनी है। वो लोग एक चर्च में पहुंचते हैं, पर तभी वहाँ पर एक सोल्जर आकर उसे रोक देता है और बोलता है, आखिरकार तुम हो कौन? पर तभी जीरो प्रिंसेस की दी गई हुई रिंग उसे दिखाती है और हम देखते हैं कि फाइनली अब उस सोल्जर ने भी उसे पहचान लिया है और इस सोल्जर कोई और नहीं बल्कि वही प्रिंस होता है जिसे कि प्रिंसेस काफी ज्यादा पसंद होती है। उसके बाद वो प्रिंसेस के दिए गए लेटर को पढ़ता है। उसके
बाद हम देखते कि जीरो प्रिंस के पास जाती है और वो उसे बताना शुरू करता है इस वक्त हमारी सिटी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि एरिस्टोक्रेट्स और आर्मी आपस में ही लड़ना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि कोई तीसरा आदमी उनका माइंड वॉश कर रहा है, जिसकी वजह से कि इस पूरे किंगडम की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ऐसा तो बिल्कुल भी कुछ सही नहीं है। उसके बाद जीरो वहाँ से बाहर निकलती है, पर तभी हम देखते कि जो वार्ड होता है वो तो उसका इंतजार कर रहा था। वो जीरो को कहता है अब फाइनली मिशन कंप्लीट कर दिया है, चलो शादी करते हैं। जीरो वहाँ से भागना शुरू करती है, पर तभी वार्ड उसे पीछे से जकड़ लेता है और वहाँ पर उसके सामने से एक अजीब सा आदमी आता है। उसकी एक ही पावर थी कि वो किसी को भी ब्रेन वॉश कर सकता है। वो अपनी मैजिकल पावर से जीरो को बिल्कुल बेहोश कर देता है और अब जो जीरो होती है वो अपने सेंसेस में बिल्कुल भी नहीं थी और अभी भी वो आदमी उसे माइंड वॉश कर रहा था। उन दोनों की शादी होने वाली थी, पर तभी वहाँ पर सेटो अपनी बंदी को बचाने के लिए वहाँ पर आ चुका था और इतने में हम देखते कि जो वार्ड होता है वो अचानक भयानक तरीके से प्रिंस की जान ले लेता है और इस चीज को देखकर सभी लोग बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे। पर वार्ड के पास काफी तरह तरह की पावर थी। उसके बाद वो सेटो की जान लेने की भी बहुत कोशिश करता है, पर तभी हम देखते हैं कि जो सेटो को मार को होता है वो अचानक से चमकीला होना शुरू होता है और अब सेटो भी इवॉल्व हो चुका था। जो उसकी पुरानी सी स्वॉर्ड होती है वो भी नई स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो चुकी थी। उसके पास अब एक पावर आ चुकी है किसी भी मैजिक को नलीफाई करने की। उसके बाद वो वार्ड को मारना शुरू करता है और वार्ड फाइनली वहाँ से भाग जाता है। पर अब वार्ड के पास एक बहुत खुफिया लेटर आ चुका है और अब वार्ड अपनी पावर की हेल्प से पूरी की पूरी बिल्डिंग को उड़ा देता है। सेटो और जीरो पर वो पूरी की पूरी बिल्डिंग गिरने वाली थी, पर तभी वहाँ पर जेसिका और टेबिथा आती है और अब फाइनली वो दोनों रेस्क्यू तो हो चुके थे। उसके बाद वो लोग वापस से किंगडम में जाना शुरू करते हैं। उसके बाद सबसे पहले जो जीरो होती है वो प्रिंसेस के पास जाती है और कहती है मुझे माफ करना, मैं प्रिंस को बचा नहीं पाई क्योंकि जो वार्ड है वो गद्दार निकला, उसने ही उसे खत्म कर लिया। पर प्रिंसेस बोलती है कोई बात नहीं, तुमने अपनी पूरी कोशिश की। उसके बाद वो लोग डंबलडोर के पास जाते हैं। उन लोगों को एक नया मिशन मिल चुका है कि उन लोगों को कैसे भी करके द लास्ट ड्रैगन को ढूंढना होगा। जीरो डंबलडोर से पूछना शुरू करती है आखिरकार मैंने एक ह्यूमन फैमिलियर समन क्यों किया। डंबलडोर से बताना शुरू करता है कि जो इस वर्ल्ड का पुराना हीरो था उसने भी अपने जमाने में एक ह्यूमन फैमिलियर को ही समन किया था, यानी कि तुम्हारे पास काफी ज्यादा पावर है। पर जीरो को भी कहीं ना कहीं पता ही था कि उसके पास बिल्कुल भी कोई पावर नहीं है और वो तो एक लूजर है। उसके बाद वो वापस से सेटो के पास जाती है। हम देखते कि सेटो तो वापस से अपने वही रोजमर्रा के काम कर रहा था। वो सबसे पहले कपड़े धोता है, झाड़ू मारता है और बाकी की चीजें करता है। उसके बाद जो सेटो होता है वो बाहर जाता है, पर तभी उसका पैर जल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर तो सेटो की वही मेड दोस्त आती है और उसकी मेड दोस्त उसे बताती है मैं वापस से अपने घर जा रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ इस बार ड्रैगन की पूजा होती है। सेटो को ड्रैगन से उस डॉक्टर की बात याद आती है क्योंकि उसने कहीं ना कहीं सेटो को बोला था क्योंकि तुम भी ड्रैगन का रूप धारण कर सकते हो। पर तभी हम देखते कि जो जेसिका और टेबिथा होती है कहीं ना कहीं वो दोनों भी सेटो की इस बात को सुन लेती है। उसके बाद जो सेटो होता है वो अपनी मेड दोस्त को बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहूंगा। पर तभी हम देखते कि जो जीरो होती है वो बाहर आती है अपनी मैजिकल एकेडमी में। पर तभी वो अपनी आंखों के सामने एक दिल दहलाने वाला दृश्य देखती है। वो देखती है कि उसका फैमिलियर और उसका बॉयफ्रेंड यानी कि सेटो किसी दूसरी बंदी के साथ बाहर जा रहा है और वो भी एक घोड़े पे। उसे सेटो के इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं लगते, इसीलिए वो फैसला करती है कि वो भी उसके पीछे पीछे जाएगी। और अब सेटो और सेलेस्टिया उस विलेज तक पहुंच चुके हैं जहाँ पर उन लोगों को ड्रैगन के बारे में और ज्यादा जानकारी मिलने वाली है। और अब वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो डॉक्टर भी वहाँ पर जा चुका है ताकि वो ड्रैगन के बारे में और ज्यादा जानकारी कलेक्ट कर सके। और उसके बाद सेलेस्टिया वापस से सेटो के पास आती है, पर इस बार उसके पास एक मैप था जिसमें कि ड्रैगन के लोकेशन के बारे में पूरी की डिटेल थी। पर वहीं हम देखते कि झाड़ियों में से एक अजीब सा जानवर बाहर निकलता है और वहाँ पर तो जेसिका और उसका सैलीमेंडर था। इतने में ही ऊपर से टेबिथा अपने ड्रैगन के साथ वहाँ पर आती है और उसके साथ वहाँ पर एक और पोकेमॉन आ चुका था और एक किसी और का नहीं बल्कि गुची का था। यानी कि सभी लोगों को पता चल चुका है कि जो सेटो है वो एक नए मिशन पर निकल चुका है ड्रैगन को ढूंढने के लिए, इसीलिए उसके दोस्त भी यहाँ पर आ चुके हैं। उसके बाद वो आगे बढ़ना शुरू करते हैं और चलते चलते एक डंजन तक तो पहुँच चुके थे। पर इतने में जेसिका सेटो को बताती है कि हमारे आगे कोई एनिमी है। इतने में वो एनिमी उन पर अटैक करता है और कहता है अगला अटैक ठीक तुम्हारी मुंडी पर होने वाला है। पर तभी हम देखते हैं कि अंधेरी गुफाओं में से वो डॉक्टर और उसी के साथ वहाँ पर जीरो भी आ चुकी थी। सेटो को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि वहाँ पर जीरो आ चुकी थी। वो जीरो से काफी ज्यादा नफरत करता था और वो काफी ज्यादा गुस्सा भी था क्योंकि वो बिना बताए यहाँ पर आ चुके हैं। पर अब उन लोगों के पास कोई भी चॉइसेस नहीं थी, इसीलिए वो साथ मिलकर ड्रैगन के बारे में खोज करना शुरू करते हैं। वहाँ पर उन लोगों को एक पुराना सा घर मिलता है, पर हम देखते कि जो टेबिथा होती है वो एक अजीब से पत्थर के बारे में पढ़ रही थी। इस वर्ड का कोई भी आदमी इस लैंग्वेज को पढ़ नहीं पाता, पर जब सेटो वहाँ पर जाता है तो वो पूरी की पूरी बातों को पढ़ लेता है और ये सब कुछ जापानीज में लिखा गया था। उसके बाद वो लोग घर के दरवाजे को खोलते हैं और अंदर जाते हैं। जब सेटो वहाँ पर देखता है वहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर तो एयरक्राफ्ट है, यानी कि यही वो चीज है जो कि वो ड्रैगन है। उन लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं पता और इस वर्ल्ड के लोगों को ये लगता था कि जो ये एयरक्राफ्ट है ये एक ड्रैगन है, इसीलिए सभी लोग कहने लगे कि ये एक ड्रैगन है, इसीलिए सभी लोगों ने इसे यहाँ पर फेंक के रखा है। यार इससे भी लोग तो काफी ज्यादा बुद्धू होते हैं। उसके बाद जो डॉक्टर होता है वो सेटो को बताना शुरू करता है कि जो पुराना हीरो था वो भी सैम इसी एयरक्राफ्ट में बैठकर कहीं टेलीपोर्ट हो गया और वापस से अपनी नॉर्मल वर्ल्ड में निकल गया और अब सेटो को एक नया रास्ता मिल चुका है अपने वर्ल्ड में वापस जाने के
के लिए। पर जब जीरो ये इस बात को सुनती है तो वो काफी ज्यादा दुखी हो चुकी थी, क्योंकि अब उसका बंदा यानी कि उसका फैमिलियर अब जाने वाला है अपने घर। वो डॉक्टर उसे और ज्यादा लेजेंड कथाओं के बारे में बताना शुरू करता है, पर उसके बाद वो सभी के सभी लोग उस एयरक्राफ्ट को वापस से अपनी एकेडमी तक ले जाते हैं। सेटो सेलेस्टिया को बताता है और उसे याद आता है कि जब वो डॉक्टर के घर में गया था तो उसे एक अजीब सा पेट्रोलियम मिला था, जैसे कि वो डॉक्टर कह रहा था ये ड्रैगन का खून है, पर वो तो पेट्रोल था। उसके बाद सेटो उस एयरक्राफ्ट में पेट्रोल को डालता है और फाइनली अब उसे वो चलाना भी आ चुका था, वो पायलट भी बन चुका था। और क्योंकि वो एक नई दुनिया से यहाँ पर समन हुआ है, इसीलिए उसे हर एक वेपन का यूज करना आता है। पर वहीं दूसरी तरफ हम देखते कि जो जीरो होती है वो काफी ज्यादा नाराज थी सेटो से। पर तभी दौड़ते दौड़ते गुची उसके पास जाता है और कहता है हमारा किंगडम काफी ज्यादा खतरे में है, जल्दी चलो, प्रिंसेस तुम्हें बुला रही है। पर सेटो को इस बात से बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे अब कैसे भी करके अमावस्या की रात को यहाँ से भागना होगा, क्योंकि उस दिन यहाँ से एक टेलीपोर्ट खुलेगा जिसकी वजह से कि वो अपनी दुनिया में वापस जा सकता है। पर वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो वार्ड और उसके साथी है उन लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि वो लोग कैसे भी करके जीरो के पूरे किंगडम को खत्म करने वाले हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं हम लोग कैसे भी करके जीरो, सेटो और प्रिंसेस को खत्म कर लेंगे। उन लोगों का प्लान तो काफी ज्यादा तगड़ा था। उन लोगों के पास इल्यूजन मैजिक था और उन लोगों के पास वाटर स्पिरिट का तोहफा भी था, जिसकी मदद से कि वो किसी की भी ब्रेन को ब्रेन वॉश कर सकते हैं। जीरो सेटो के पास जाती है और बोलती है मुझे तुमसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि सेटो काफी गुस्से में आ चुका था और वो वहाँ से भाग जाता है। पर वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पूरा का पूरा किंगडम काफी ज्यादा डरा हुआ है, क्योंकि उनके किंगडम पर बहुत खतरनाक अटैक होने वाला है और एक किंगडम वॉर में इंक्लूड होने वाला है। उनके पास कोई भी आर्मी नहीं है और जो आर्मी उन पर अटैक करने वाली है वो उनसे काफी ज्यादा ताकतवर है। पर सेटो को इस बारे में कोई भी खबर नहीं थी, उसे तो कैसे भी करके वापस अपने घर जाना था और वो सिर्फ और सिर्फ सोलर एक्लिप्स का वेट कर रहा था। वहीं हम देखते कि डंबलडोर वहाँ पर जाता है और सभी सैनिकों को बोलता है क्या हुआ, अगर हमारे पास सोल्जर नहीं है, जितने हम हैं हम उतने सी लड़ेंगे और हाँ हम उन्हें खत्म कर लेंगे। इस किंगडम के पास तो कोई भी सोल्जर नहीं है और जो कोई इन पर अटैक करने वाला है वो काफी ज्यादा शक्तिशाली है, यानी कि इनके जीतने के चांसेस 0.1% है। और अब सभी लोगों को पता चल चुका था कि वो लोग मरने वाले हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जीरो सेटो के पास जाती है और से बोलती है सॉरी, मुझे माफ करना जो भी मैंने किया। और अगले ही दिन हम देखते हैं कि जब सेटो अपनी नींद से उठता है तो उसके सामने एक लेटर लिखा था और वो उस लेटर को जल्दी से जेसिका के पास ले जाता है और जेसिका उसे बताती है कि अब तुम जीरो के फैमिलियर नहीं रहे, यानी कि अब तुम अपनी जिंदगी में फ्री हो सकते हो। पर वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जीरो तो वॉर लड़ने जा चुकी है, कि वहाँ तो एक बहुत बड़ी बैटलशिप आ चुकी है, उसमें तकरीबन 1000 के करीब सोल्जर है और जो सेटो का किंगडम है उनके पास कोई भी पावर नहीं है। पर वही हम देखते हैं कि जो प्रिंसेस होती है वो बाकी लोगों के साथ वहाँ पर भाग जाती है ताकि वो पूरी की पूरी आर्मी को खत्म कर सके। उसके बाद हम देखते हैं कि सेटो जल्दी से अपने एयरप्लेन के पास जाता है, पर तभी वो कहता है कि आखिरकार जीरो कहाँ है और जेसिका उसे बताती है हमारे किंगडम पर अटैक होने वाला है, इसीलिए वो वहाँ पर लड़ने के लिए जा चुकी है। सेटो को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी और अब वहाँ पर डॉक्टर आता है और उसने बहुत सारा पेट्रोल बना लिया था ताकि वो एयरक्राफ्ट को चला सके। बाकी के सभी लोग तो वहाँ पर जा चुके हैं ताकि वो बैटलशिप को खत्म कर सके। पर जीरो का ध्यान तो बैटल पर बिल्कुल भी नहीं था, उसका ध्यान तो अभी भी सेटो पर ही था। आखिरकार मुझे किसी ने वॉर के बारे में बताया क्यों नहीं, क्योंकि तुम घर जाने के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थे। पर इतने में सेटो डिसाइड करता है कि वो बाकी लोगों की हेल्प करने वाला है और वो उन सभी को बारी बारी करके खत्म कर लेगा। उसके बाद सेटो अपने विमान में पेट्रोल डालता है और वहाँ से भागना शुरू करता है। पर तभी वो देखता है कि उसके सामने तो एक वॉल है, पर तभी टैबी था उस पर विंड मैजिक का यूज करती है और जिससे कि वो सही सलामत टेक ऑफ कर जाता है। पर तभी हम देखते हैं कि बाकी लोग भी उसके पीछा अपने ड्रैगन से करते हैं और अब पूरा का पूरा किंगडम काफी ज्यादा डरा हुआ है। जो प्रिंसेस की आर्मी है वो लगभग 50 के करीब है और जो उनके सामने आर्मी है वो काफी ज्यादा बड़ी है और उसी के साथ साथ उनके पास तो काफी ज्यादा कमाल की पावर्स भी है। उसके बाद हम देखते हैं कि वार्ड की आर्मी उन पर अटैक करना शुरू करती है। वार्ड की आर्मी तो काफी ज्यादा खतरनाक थी और वहीं हम देखते हैं कि जो बाकी लोग होते हैं वो कमांडर की बातें मान रहे थे और कमांडर बोलता है आ जाओ, हम कैसे भी करके उस बैटलशिप पर चढ़ जाएंगे। पर गुची अपने मन में बोलता है अरे बैटलशिप तो काफी ज्यादा ऊंची है, आखिरकार हम उस पर कैसे चढ़ने वाले हैं और इस प्लान में तो कोई भी सरपैर नहीं होता। और बाकी के सभी लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे, उनके पास लड़ने के लिए कुछ भी नहीं था और प्रिंसेस भी काफी ज्यादा घबराई थी। पर वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब सेटो अपनी एयरक्राफ्ट को चलाता है और सभी लोगों को लग रहा था कि इस वर्ल्ड का हीरो वापस लौट कर आ चुका है। इतने में ही वहाँ पर सोलर एक्लिप्स भी होता है, यानी कि वो पोर्टल खुल चुका था जिससे कि सेटो वापस से अपनी दुनिया में जा सकता है। पर सेटो इस चीज को चुनता ही नहीं, वो उल्टा उन ड्रैगन पर मारना शुरू करता है। वो गोलियां चलाता है और वो देखता है कि उसकी विमान में तो गोलियां अभी भी बाकी है। वो बारी बारी करके हर एक ड्रैगन को खत्म कर लेता है। पर तभी इतने में ही वहाँ पर वार्ड अपने ड्रैगन से वहाँ पर आता है। उसके बाद वो सेटो पर अपने विंड मैजिक का यूज करता है, पर एन वक्त पर सेटो अपने नलिफाइंग मैजिक का यूज करता है और उसकी पूरे के पूरे मैजिक को एब्जॉर्ब कर लेता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि जमीन पर तो उस गोलम लड़की ने गोलम को समन कर दिया है और अब सभी के सभी लोग काफी ज्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि जमीन पर उन लोगों को गोलम मारने के लिए बिल्कुल रेडी है और हवा में वार्ड और सेटो की लड़ाई हो रही है, यानी कि वो लोग बच तो बिल्कुल भी नहीं सकते। पर इतने में हम देखते हैं कि गुची और बाकी
बाकी सभी के सभी लोग अपने मैजिक को कंबाइन करते हैं और देखते ही देखते उस गोलम को खत्म कर देते हैं। पर वॉर्ड की पावर तो काफी ज्यादा खतरनाक होती है। वो सेटो के एयरप्लेन को उड़ा देता है और अब वो सेटो पर लास्ट ब्लो करने वाला था, पर तभी जीरो वहाँ पर अपने मैजिक का यूज कर देती है और उसके बाद वहाँ पर जेसिका और टेबिथा भी आ चुकी थी। इतने में ही हम देखते कि जो जीरो होती है वो मरने वाली थी, पर तभी वहाँ पर सेटो उसे बचा लेता है और उसके बाद वो सेटो को बोलती है मुझे माफ करना। पर अब सेटो को भी कहीं ना कहीं अपनी पूरी पावर का महसूस होता है और वो डिसाइड करता है कि वो अकेले ही वॉर को खत्म कर लेगा। पर तभी हम देखते कि सेटो की पूरी बॉडी जलना शुरू हो चुकी थी। पर तभी सेटो की स्वॉर्ड उसे बताती है जीरो के अंदर की पावर अब बिल्कुल एक्टिवेट हो चुकी है और अब जीरो के अंदर की पावर भी बिल्कुल एक्टिवेट हो चुकी थी। अचानक से उसका शरीर भी जलना शुरू हो चुका था। उसके अंदर की एंशिएंट पावर एकदम अनलॉक हो चुकी थी। कितने में हम देखते कि आसमान में एक बहुत तगड़ा सा धमाका होता है और ये तो जीरो की पावर होती है। हम देखते कि जो वॉर्ड होता है वो बिल्कुल घायल हो चुका था, जिसकी वजह से कि वो नीचे जाना शुरू करता है और अब फाइनली ये वॉर्ड सेटो की टीम जीत चुकी थी जीरो की मदद से। किसी को भी विश्वास नहीं होता कि जीरो ने इतना बड़ा धमाका कर दिया है और अब हम लोग देखते हैं कि सोलर एक्लिप्स भी बिल्कुल गुम हो चुका है, यानी कि अब सेटो अपने घर वापस नहीं जा सकता। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर तो वही ब्रेन वॉशिंग आदमी आता है और वो जेसिका और टेबिथा को अपने काबू में कर लेता है। पर तभी वहाँ पर गुची आता है और उसके सर पर एक टपली मारता है और अब जीरो भी वापस से अपने होश में आ चुकी थी। उसके बाद हम देखते कि सभी हीरोज को अपना ऑनर मिलता है और तभी दौड़ते दौड़ते जीरो सेटो के पास जाती है ताकि वो उसे अपना मेडल दिखा सके। पर वो तो कमरे में था ही नहीं। वो देखते कि वो तो अभी भी सेलेस्टिया के साथ गप्पे मार रहा था। लगता है तुम्हें फिर से पिटना है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते कि सेटो एक एयरक्राफ्ट में होता है और अचानक से वो पोर्टल वापस से अपीयर होता है। सेटो का पूरा शरीर जलना शुरू होता है। वो पोर्टल के अंदर जाता है और इतने में हम देखते कि वो तो टेलीपोर्ट हो चुका है। वो वापस से अपनी नई जिंदगी में आ चुका है। वो अपने आसपास देखता है और देखता है क्या मैं वापस अपने वर्ल्ड में आ चुका हूँ। पर तभी उसे रियलाइज होता है कि यहाँ पर तो उसका कोई भी दोस्त नहीं है और इतने में उसे अपनी पूरी पास्ट की मेमोरीज आना शुरू होती है। वो बोलता है मुझे वापस उसी मैजिकल एकेडमी में जाना है। इसके बाद वो रोना शुरू करता है। पर तभी वो देखता है कि उसका हैंडल तो टूट चुका था और इतने में उसका सपना टूटता है और तभी वो अपने मन में बोलता है क्या ये सिर्फ एक सपना था। उसके बाद वो जीरो के पास जाता है और बोलता है मैं तुम्हें कभी भी छोड़ कर नहीं जाने वाला। पर तभी जीरो बोलती है अबे गधे मुझे साइड हट जा। और अब अगले ही दिन हम देखते हैं कि वो पूरा का पूरा किंगडम काफी ज्यादा खुश था क्योंकि वो वॉर तो जीत चुका है। पर अभी भी कुछ खास नहीं होने वाला क्योंकि इस किंगडम पर एक और बड़ी मुसीबत आ चुकी है। इस किंगडम पर कोई दूसरा किंगडम अटैक करने वाला है। पर वहीं दूसरी तरफ हम प्रिजन में उसी बंदे को देखते हैं जो कि लोगों का माइंड वॉश कर लेता है। पर तभी वहाँ पर उसकी मालकिन आती है और कहती है मैं तुम्हें खत्म कर लूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आज्ञा का ना पालन करने के लिए, प्लीज मुझे माफ कर लो। हम जीरो को देखते हैं जो कि सेटो के पास जाती है और से बोलती है प्लीज इस ग्लासेस को पहन लो, ये हमारी परंपरा है। और इसीलिए ना चाहते हुए भी सेटो को उन गंदे से ग्लासेस को पहनना पड़ता है। और उसके बाद सेटो और जीरो किंगडम में घूमना शुरू करते हैं। कितने में ही सेटो को अपने सामने सेलेस्टिया दिखती है। अचानक से हम देखते हैं कि जो ग्लासेस होते हैं वो तो जलना शुरू होते हैं। इतने में जीरो कहती है ये ग्लासेस तब जलना शुरू करते हैं जब किसी के मन में हवस भरी हो, यानी कि अगर अब सेटो किसी भी लड़की को अपनी गंदी नजर से देखेगा तो ये ग्लासेस जलना शुरू हो जाएंगे। इतने में ही वहाँ पर गुची की गर्लफ्रेंड आती है और सेटो के ग्लासेस फिर से जलना शुरू हो चुके थे, इसीलिए जीरो वापस से उसे प्रसाद देती है। इतने में वहाँ पर जेसिका आती है और वापस से वो ग्लासेस जलना शुरू हो चुके थे। इतने में वहाँ पर टेबिथा आती है और फिर से वो ग्लासेस जलना शुरू हो चुके थे। पर जीरो भी कहाँ मानने वाली थी, वो एक के बाद एक करके सेटो को मारना शुरू करती है। पर तभी सेटो डिसाइड करता है कि वो अब आंख बंद करके चलने वाला है। पर तभी वहाँ से प्रिंसेस गुजर रही थी और ना चाहते हुए भी सेटो उसे देख लेता है और इस बार तो वो ग्लासेस कुछ ज्यादा ही जोरों शोरों से जलना और चमकना शुरू हो चुके थे। इसलिए जीरो काफी ज्यादा गुस्सा आता है और बदले में वो एक थंडर ब्लास्ट कर देती है। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर रॉयल सोल्जर आ चुके थे और अब वो लोग जीरो को पकड़ लेते हैं और प्रिजन में डालना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो तो सेटो को काफी बुरी तरह से पीट रही थी। और अब सेटो भी जेल में था। उसे कहीं ना कहीं लगता है कि उसे अब कैसे भी करके पावरफुल बनना होगा वरना जीरो की शादी किसी और से हो जाएगी। इतने में वहाँ पर प्रिंसेस आती है और कहती है क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, इस किंगडम पर काफी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और सेटो बोलता है हाँ बिल्कुल मैं करने वाला हूँ। पर तभी दौड़ते दौड़ते वहाँ पर जीरो जाती है और बोलती है मुझे माफ करना, मैं तुम्हें काफी ज्यादा मारती हूँ। पर इस किंगडम पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, यानी कि हमारे हीरोज को एक बार फिर से डीमन किंग से लड़ना ही होगा। तो गाइज आई होप कि तुम्हें एनीमे काफी ज्यादा पसंद आया होगा और अगर तुम्हें इसी का पार्ट 2 चाहिए तो इस वीडियो पर प्लीज 100 कमेंट्स पूरे कर देना। और देखो यार यूट्यूब के हिसाब से हमेशा कोई एक बंदा रहता है जो कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता, तो क्या वो तुम हो। और मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।